अच्छा, इसमें कहाँ तक मुझे चलना है? यहाँ तक? ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइसोमरिज्म को, और हमने आई थिंक तीनों डिस्कस कर लिए थे। तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ से ओवरव्यू से आपको दे देती हूँ। आइसोमर्स हमने पढ़ा था, बेसिकली क्या होता है कि वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरह का होता है, और उसमें फिर हमने फर्दर आगे कैटेगराइज किया था उनको एक टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को, जो हम डिस्कस कर चुके थे, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि दे हैव द सेम डेफिनेशन आपको लिखवाई थी कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर में फिर हमने आगे फर्दर उसको कैटेगराइज किया था चेन आइसोमर्स में, पोजीशन आइसोमर्स में, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स में मैंने आपको बताया था कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन में हमने देखा था कि हम अगर फंक्शनल ग्रुप भी है तो फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करते, सिर्फ लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को चेंज करते हैं। जो कार्बन बैकबोन है हम बेसिकली उसको चेंज करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड वन जो था वो था पोजीशन आइसोमर। और पोजीशन आइसोमर में हमने बेसिकली क्या किया था कि हम कार्बन चेन की जो लेंथ है उसको चेंज नहीं करते, जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डबल बॉन्ड है तो इट कैन बी बिटवीन 1 and 2, तो फिर वो 1 इन होगा, 2 और 3 के दरमियान हो जाएगा तो 2 इन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने OH लिया या से आपने कोई भी हेलो एल्केन वाला लिया जिसमें Cl फंक्शनल ग्रुप या Br फंक्शनल ग्रुप है, तो वो उसमें हमने डिटेल से देखा था। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन आई थिंक हमने ये पढ़ लिया था, ये था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होता है मैं आपको दोबारा से एक दफा बता देती हूँ। अब आपको बनाने जो आते हैं ना, हमेशा वो चेन आइसोमर आते हैं और पोजीशन आइसोमर आते हैं। फंक्शनल ग्रुप को फॉर्मेशन नहीं आती, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आता है। अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फार्मूला। ठीक है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल देखी कि मेरे पास से CH3 CH2 COOH है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 3 कार्बन जिसको हम प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी तरह से 3 कार्बन का कोई एस्टर है, फॉर एग्जाम्पल लिखिए। अब आप देखो बच्चे, अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो कार्बन टोटल में कितने थे 3, और हाइड्रोजन टोटल में कितने थे 6, और ऑक्सीजन कितने थे 2। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखोगे तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और O2। इसका मतलब है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरह का है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है अगर आप इसको देखो तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है एस्टर। ठीक है, तो उसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरह का होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। अब मैं जैसे आपको पहले बता रही थी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाने को नहीं आते, बिकॉज आपने सारे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पढ़े हुए, बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इससे आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, लेकिन बनाने को नहीं आता। अमूमन जो लाइक आता है बनाने को वो चेन आइसोमर्स होते हैं या पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करा, ये हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे कंप्लीट हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली ऑफ 3 टाइप, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हमने डिटेल से चेन को देखा था कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है
तो आपने सिर्फ और सिर्फ चेन लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को चेंज करना है, फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना। पोजीशन आइसोमर में सिर्फ पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना। पोजीशन आइसोमर्स का मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका पोजीशन आइसोमर नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज वो हमेशा टर्मिनल कार्बन के साथ होता है। एल्डिहाइड का पोजीशन आइसोमर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमेशा टर्मिनल कार्बन के साथ होता है, बाकियों को बनाया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम अब फर्दर आगे इसको लेके चल रहे हैं जो कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अच्छा, अब इस लेक्चर की जो वर्कशीट है वो गूगल क्लासरूम में अपडेट हो जाएगी आज। आप सब लोगों ने उसको अच्छी तरह से देखना है उस वर्कशीट को, ठीक है, और उसको कंप्लीट करना है आज ही। और कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, हम उस वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और आपने रिटर्न पे उसको गूगल क्लासरूम में ही पोस्ट होगी वो, ठीक है, और आपने करके भी गूगल क्लासरूम में देना। अच्छा, अब उसके बाद और मेरा ख्याल है कि मैंने जो सारे मतलब वर्कशीट्स हैं, बिकॉज जो पास पेपर क्वेश्चन है तो मैंने जो फुटर है उनके नहीं हटाए हुए और पास पेपर इसका रेफरेंस साथ दिया हुआ है। और आप जब भी करो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से कर लो एक दफा उसको जो है वो, लेकिन उसके बाद फिर उसको मार्किंग स्कीम से जरूर चेक करो क्योंकि मार्किंग पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बिगिनिंग में कि कौन कौन से है। अब हम ज्यादा डिटेल से फर्दर आगे लेके चल रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स को, ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या, अगर बाय डेफिनेशन हम इनको देखें तो ये क्या होते हैं कि दे आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इनका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट different arrangement of atoms, different arrangement of atoms in space। अभी जो मैंने सेकेंड लाइन लिखी है ना स्टेटमेंट की, उसको मैं आपको जरा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बताती हूँ। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो मैं बताती हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, ठीक है। तो जब भी हम स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे बिकॉज दे आर आइसोमर्स इट मींस कि दे मर्ज हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है स्पेस में वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो ओ लेवल्स में, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। स्टीरियो आइसोमर बेसिकली out of two types. First type of isomerism is called cis-trans isomer. This cis-trans isomerism. Cis-trans isomers are also called geometric isomers. अच्छा, अब ये देखो, हमेशा जो ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी में लिखती हूँ, माइट भी आपकी बुक में नहीं हो, लेकिन आपने इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकता है। सो cis-trans isomers are basically called geometric isomers and the second type of isomers जो कि स्टीरियो आइसोमर की टाइप है is called optical isomers। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नया है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो हमने देखा कि स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरह का होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट होती है। मैंने बताया आपको कि मैं आपको बताती हूँ कि एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस बेसिकली हमारा क्या मतलब है। और cis-trans आइसोमर्स एक टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दूसरी टाइप है। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल cis-trans आइसोमर को पहले लेके चलेंगे, ठीक है, और इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम cis-trans आइसोमर को लेके चलते हैं। cis-trans आइसोमर होते क्या हैं। अब फर्स्ट टाइप जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स थे ये cis-trans आइसोमर्स थे, cis-trans आइसोमर्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल cis-trans आइसोमर्स, cis-trans जो आइसोमरिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ इट इज पॉसिबल इन एल्कीन्स ओनली, ये सिर्फ एल्कीन्स में होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो cis-trans की पॉसिबिलिटी नहीं होती। पॉसिबल होता है एल्कीन्स में सिर्फ, क्यों पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रोटेशन across a carbon to carbon double bond, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो बच्चे थोड़ा सा अगर आप इसको पहले वाले को कॉन्सेप्ट को याद करो तो हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे तो मैंने आपको स्केटल फार्मूला बताया, इसके बाद मैंने आपको 3D फार्मूला बताया, ठीक है, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला को डिस्कस किया था। और उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि जब हम 3D बना रहे होते हैं तो अगर आपको टेट्राहेड्रल का 3D याद हो तो हमने देखा था टेट्राहेड्रल कैसा होता है, एक आपकी तरफ होता है, एक आपसे अवे होता है, ठीक है ना, एक साइड पे होता है लाइक दिस और एक ऊपर होता है। याद है ये वाला स्ट्रक्चर? अगर सबको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा
तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर था। हमें देखा था कि जब भी हम टेट्राहेड्रल बनाते हैं, मतलब जैसे मीथेन को या किसी को भी टेट्राहेड्रल बनाते हैं, तो एक इस तरफ होता है, एक का कैप जिसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अवे फ्रॉम यू होता है जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे होता है और एक ऊपर होता है। अब जब भी बच्चे कभी सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको फ्री रोटेट कर सकते हैं। फ्री रोटेट करने का मतलब है, से मैंने इसको ऐसे कर दिया, अगेन सिचुएशन ऐसी है, ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा, अगेन एक आपकी तरफ है, एक आपसे वे, एक साइड पे, एक ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको और रोटेट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देती हूँ, अगेन यही होगा, एक ऊपर, एक आपकी तरफ, एक आपसे वे, एक साइड पे। इसका मतलब है जब भी कभी एल्केन्स होते हैं तो एल्केन्स के अंदर फ्री रोटेशन होती है। जो एल्कीन्स होते हैं, बिकॉज उस पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लच आ जाता है बिटवीन एटम्स, तो कभी भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती एल्कीन्स के अंदर। इसका मतलब है आप उसको एकदम से सारा चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अब आप इसमें लिखोगे कि जो इन एल्कीन्स है फ्री रोटेशन होती है अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्रीली रोटेट कर सकता है। एल्कीन्स के अंदर लिमिटेड रोटेशन होती है। लिमिटेड का मतलब है आप उसको बिल्कुल रोटेट नहीं कर सकते, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में रोटेट कर सकते हो। क्या मतलब है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं सिर्फ एल्कीन्स में। और एल्कीन्स में क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि लिमिटेड रोटेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है। अब इस लिमिटेड रोटेशन का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि मेरे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक साइड पर H लगा हुआ है, एक साइड पे Cl लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे H लगा हुआ है, एक साइड पे Cl लगा हुआ है। अब आप इससे बिल्कुल इरिटेट नहीं होना कि मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, मैं आपको सारे स्ट्रक्चर को लाइक इस फॉर्म में करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं उसको। अब आप देखो बच्चे, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लिमिटेड रोटेशन का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ, इसको ऊपर या नीचे कर सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि इस हाइड्रोजन को उठा के इधर ले आऊं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिमिटेड रोटेशन, कि कार्बन के ऊपर नीचे चीजें चेंज हो सकती हैं, इस कार्बन से इस कार्बन पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपके जो सेम ग्रुप्स हैं ये हॉरिजॉन्टली एक तरह के हैं, मतलब लाइक ये वाला, इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। और अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर लूं, ये सब लोग जरा अच्छी तरह से देखो एक दफा दोबारा, कि अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर लूं कि मैं किसी एक को, मतलब इन दोनों में से किसी एक को, फॉर एग्जाम्पल चलो राइट वाले को करते हैं, राइट वाले का Cl में ऊपर ले जाओ, ठीक है। अगर मैं इसका Cl ऊपर ले जाऊंगी तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, क्या होगा, एक का मतलब है किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। इसको मैंने Cl ऊपर ले गई, हाइड्रोजन नीचे आ गया, वो अपनी जगह पे रहा, ये H है और ये Cl है। अब आप देखो बच्चे, जो सेम ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के ट्रांसवर्स, जैसा बायो में ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं ना, इससे डायगोनल पे आ गए, मतलब ये वाला ग्रुप जो है ये इसकी डायगोनल पे आ गया। इस तरह से जब होगा तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। क्या कहेंगे, ट्रांस। और ये दोनों को हम कलेक्टिवली ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कह सकते हैं। तो सिस कब होगा, सिस तब होगा जब आपके सेम ग्रुप हॉरिजॉन्टली एक तरह से होंगे, और ट्रांस तब होगा जब वो वर्टिकली या मतलब सॉरी डायगोनली एक तरह के होंगे। और उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ एक को चेंज करोगे। मतलब अभी के लिए आप इनमें से किसी को चेंज कर सकते थे, लेकिन आप याद रखो कि आप राइट वाले को चेंज कर लेना, ठीक है। राइट वाला आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा डायगोनल पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से अगर ये ऐसे होता कि मेरे पास ऐसे होता, ये C होता, ये H होता, ये Br होता, फॉर एग्जाम्पल ये H होता और ये Cl होता, ठीक है। अब मेरे पास ये कंपाउंड है, मुझे इसका दूसरा आइसोमर बनाना है। सबसे पहले मुझे इसको आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या था, बिकॉज ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो सेम मतलब हमेशा जो एक कॉमन है उसकी रेफरेंस से आप लिखोगे। अब आप देखो इसमें ये कि हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के डायगोनल हैं। डायगोनल का मतलब है कि पहले से ट्रेस आइसोमर है। तो जब बच्चे मुझे इसका सिस आइसोमर बनाना है तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली वही करना है जो मैंने पीछे किया, कि मैंने इसको ऊपर ले गई, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर ले गई, ये Br हो गया, ये H हो गया, उसको चेंज नहीं किया, ये H हो गया और ये Cl हो गया। अब जो सेम चीज है वो मतलब लाइक इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक साइड पे आ गई, ये बन गया सिस आइसोमर। बात समझ आई कुछ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा कि सिस आइसोमर तब होता है जब जो सेम ग्रुप होता है वो वर्टिकली एक तरह का होता है, और जो ट्रांस होता है वो तब होता है जब वो डायगोनली एक तरह का होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सिस है तो आपने उसको ट्रांस कैसे बनाना है, अगर आपके पास ट्रांस है तो आपने उसको सिस कैसे बनाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लेते हैं।
हम कंडीशन देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, मेरे पास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जो हम अभी तक यूज कर रहे थे ओ लेवल्स तक, तो मैं उसको सिस ट्रांस में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा सिस सिर्फ एल्कीन्स में है, तो उसका मतलब है जो एल्कीन्स होंगे उसमें सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन एक दफा इसको दोबारा से देख लेना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैं कंडीशंस को लिखती हूँ कि सिस ट्रांस की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिस ट्रांस उसी में आप लिखोगे कि फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक इनको कलेक्टिवली कहते हैं, फॉर सिस ट्रांस एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड मींस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एक बात। दूसरी बात है कि ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड must be attached to two different atoms or group of atoms। कि हर कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाला वो दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब इस पहले कॉन्सेप्ट को जो मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं इसको मैं थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करती हूँ ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी फॉर्म से किसी भी दूसरी फॉर्म में कैसे लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि मेरे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, इसके साथ से Br अटैच था, यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे Br अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने जो सिस ट्रांस बनाने से पहले मैंने देखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को देखो बच्चे, इसके साथ एक फ्लोरीन एक Br अटैच है, इसके साथ एक Br और एक Cl अटैच है, इसका मतलब है ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। अब आओ सिस ट्रांस बनाने पे, अब हम किसके रेफरेंस से देखेंगे, वो जो कि सेम था दोनों साइडों पर। अगर वो डायगोनल है तो ये ट्रांस हो गया। ठीक है, और अगर जब मैं इसका सिस बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, सिंपली मैंने राइट वाली को स्वैप कर देना है। इसका मतलब मैंने Cl ऊपर कर दिया, Br नीचे कर दिया, ये Br नीचे आ गया और ये फ्लोरीन ऊपर। इसको मैंने चेंज नहीं किया बच्चे, आपको सिर्फ एक को चेंज करना है और इससे ये क्या बन गया, ये बन गया सिस आइसोमर। समझ आई इस बात की। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक एग्जाम्पल दी, अब मैं दूसरी एग्जाम्पल करती हूँ। कार्बन था, हाइड्रोजन है, CH3 है, CH है, और मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रही हूँ कि अभी आपने इस रिप्रेजेंटेशन से इरिटेट नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी इसके बाद कि किस तरीके से हम इस रिप्रेजेंटेशन तक आते हैं। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, दोबारा देखो कंडीशन, देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। दिस इज नॉट अटैच्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, दिस इज अटैच्ड टू सेम हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर इस तरह का केस होगा जहां पे सेम ग्रुप आ जाएगा, अब ये तो अटैच है दो डिफरेंट से लेकिन ये अटैच नहीं है, तो देयर वुड बी नो सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर बन ही नहीं सकेगा। और अगर आप इसको देखो ना बच्चे, तो ये एक ही में सिस भी बन रहे हैं और उसी में ट्रांस भी बन रहा है, लेकिन ये बिकॉज कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ये याद रखना है कि हर कार्बन, ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। अनलेस आप कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सिस ट्रांस नहीं बन सकता। ठीक है, अब लास्ट जो तीसरा केस है वो हमारे सिलेबस में बहुत एम्फसाइज नहीं हुआ हुआ, लेकिन बिकॉज इस सिस ट्रांस का पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपने उसको अच्छी तरह से देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का एक सिचुएशन है कि जिसमें लाइक ये वाला केस है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, इसको बच्चे अगर आप थर्ड एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल से देखो, देयर इज अ डबल बॉन्ड, इसका मतलब है पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, एंड सेकंड कंडीशन इज कि ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स। इसका मतलब है ये तो फुलफिल हो रही है, ये कार्बन दो डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, ये कार्बन दो डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है। अब पॉसिबिलिटी कि मैं सिस और ट्रांस कैसे बनाऊं, इस तरह का जो लाइक केस होता है बच्चे, ये एक और सिस ट्रांस की एक और टाइप हो जाती है जिसको हम कहते हैं ईजी आइसोमर्स।
ठीक है। अब इजी आइसोमर्स में आपने सिस और ट्रांस लेबल नहीं करना होता, मतलब फॉर एग्जांपल अब आप देखो, अभी मैं आपको बार बार बता रही थी कि जो कॉमन है मतलब दोनों के कार्बन में, उसके रेफरेंस से हम सिस या ट्रांस बनाते हैं, जो कॉमन है उसके रेफरेंस से सिस और ट्रांस बनेगा। अब यहाँ पे तो कॉमन ही कोई नहीं है, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से करना है जो पहले कर रहे थे, कि आप लेफ्ट वाले राइट वाले को चेंज कर दो, लाइक इसको इधर कर दो, ये एच आ जाएगा और ये एक सीएल आ जाएगा। अब आपने इसको लेबल नहीं करना, बार बार बता रही हूँ, कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि अगर इस तरह का सिचुएशन होगी, लेबल नहीं करना, किसी को सिस किसी को ट्रांस नहीं करना। इनको बेसिकली हम एक को ई एक को जी कहते हैं, लेकिन बिकॉज कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रही कि किसको ई और किसको जी कहते हैं, लेकिन बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है सिस और ट्रांस आइसोमर के, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है या ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। अब आप देखो, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि सिस ट्रांस तब होता है जब डबल बॉन्ड होता है, बिकॉज लिमिटेड रोटेशन होती है। फिर हमने देखा कि अगर दो कॉमन है या एक कॉमन है, उसके रेफरेंस से हम सिस और ट्रांस कर लेते हैं। अगर एक कार्बन के साथ सेम चीजें अटैच होती हैं, सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होता। और लास्ट मैंने आपको बताया कि अगर सभी डिफरेंट होता है, कोई भी कॉमन नहीं होता, तब भी ई और जी आइसोमर पॉसिबल होता है, जस्ट बिकॉज वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता है, दोनों कंडीशंस को, इसलिए हम उसको लेबल नहीं करते, हम बिल्कुल उसी पैटर्न में राइट वाले को स्वैप करके ऊपर कर देते हैं और हमारा दूसरा आइसोमर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है और मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना, और मैं उसको इस फॉर्मेट में कैसे लेके आऊंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल दोबारा इसको करते हैं, मेरे पास मुझे बनाना है कि आपको बताना है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर इज आस्किंग कि ड्रॉ करें सिस ट्रांस ऑफ ब्यूट-2-ईन, ठीक है। नेमिंग को मैं दोबारा से आपको बताऊंगी एक दफा जब हम एल्कीन्स पढ़ेंगे, कि क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको ब्यूट-2-ईन के सिस ट्रांस बनाने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, मुझे क्या करना है, मुझे पहले ब्यूट-2-ईन बनाना है, फिर मुझे उसको इस फॉर्मेट में बनाना है और उसके बाद फिर उसकी पॉसिबिलिटी को देखना है। ब्यूट-2-ईन क्या होगा, सबसे पहले ब्यूट रिप्रेजेंट कि देयर मस्ट बी 4 कार्बन, ठीक है। 2-ईन रिप्रेजेंट्स कि डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, आइदर साइड से सेकेंड और थर्ड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, ठीक है। ये देखो, ये एच आ जाएगा इधर, ये CH3 हो जाएगा, ये एच आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। इसकी समझ आ गई। इसका मतलब है पहला स्टेप ये था कि मैंने करेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। सेकेंड पार्ट कि मुझे उसको उस फॉर्मेट में लेके चलना है। अब देखो, जब मैं बार बार सिस ट्रांस बता रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि अक्रॉस से डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड को मैंने निकाल लिया, ठीक है। डबल बॉन्ड को कैसे लिखा, ये देखो, सब डबल बॉन्ड ऐसे लिखा कि ये डबल बॉन्ड ले लिया। अब एक कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है उसके साथ क्या अटैच है, एक H और एक CH3, है ना। तो मैंने क्या करा, एक को H को इधर कर दिया किसी तरह से भी और CH3 को इधर कर दिया, हो गया, ठीक है। इसके साथ एक H और एक CH3, ये वाला भी हो गया। अब सबसे पहले ये देखो बच्चों, ये कौन सा आइसोमर मैंने बनाया, ये अगर सेम दोनों चीजें दो कॉमन है, दोनों कॉमन है और सेम साइड पे है, ये सिस आइसोमर बन गया। और ट्रांस कैसे बनता, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, सिर्फ राइट वाले को चेंज करना है, लेफ्ट वाला अनचेंज रखा, ठीक है, राइट वाले को जस्ट स्वैप किया उसको ऊपर, और ये क्या बन गया, सेम साइड पे जो थे वो डायगोनल पे आ गए और ये बन गया जी आपका ट्रांस आइसोमर। समझ आई कुछ कॉन्सेप्ट की कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मैनर में अगर मुझे but1ene का बनाना होता तो कैसे बनाती। अब आप देखो, but1ene लिखा, मैं दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए एक और एग्जांपल दे रही हूँ। but1ene मींस के 1 2 3 और 4, क्लियर। double bond 1ene represents कि double bond is present between first and second either from the right hand side or from the left hand side। इसका मतलब है मैंने इस साइड से डबल बॉन्ड को यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH2 और ये CH3 ऐसे बन गया, ठीक है। अब दोबारा से क्या किया, उसको उस फॉर्मेट में लेके आई, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को निकाल लिया मैंने, इधर 2 हाइड्रोजन आ गए इस साइड पर, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप आपने इकट्ठा कर लिया।
एक हाइड्रोजन कर लिया और यहाँ पे CH2 CH3, यू कैन आइदर राइट C2H5। अगर आपको ये लंबा लिखना मुश्किल लग रहा है तो आप C2H5 कर लो। अब देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं सिस ट्रांस की? नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट एटम्स। इस केस में दिस कार्बन इज अटैच्ड टू सेम एटम्स। इसका मतलब है नो सिस और ट्रांस आइसोमर्स। या सिस ट्रांस आइसोमर नॉट पॉसिबल। सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो इसके बन ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने ये देखा कि सिस और ट्रांस सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होते हैं? जब आपके पास एल्कीन्स होती हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में आप फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कार्बन के ऊपर या नीचे कर सकते हो, उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से एल्केन्स में करते हैं। दूसरी बात हमें देखी कि सिस ट्रांस के लिए जो कंडीशन होती है उसमें डबल बॉन्ड के साथ हर कार्बन के पास दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए। इसलिए जब भी आपको आएगा आप पहले मेक श्योर करोगे कि क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर हमने थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर में ये देखा कि अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है तो मुझे कैसे पता चलेगा वन है, वन है। जब भी वन इन होगा इसका मतलब है कि इस केस में जो आपका डबल बॉन्ड है हमेशा टर्मिनल कार्बन के साथ है। जब भी टर्मिनल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा उस हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसका मतलब है कि सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा जब भी वन इन होगा। और बाकी आपने उसको इसी तरह के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। और फिर आपने ये देखा कि हमने ई और जी को भी देखा कि बिकॉज इजी में वो होता है कि कोई भी कॉमन नहीं होता जिसके रेफरेंस से हम उसको सिस और ट्रांस कर लें, लेकिन वो होते हैं जो मैट्रिक आइसोमर हैं। और अगर हमें बनाना होता है दूसरा तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि बिल्कुल जिस तरह हमने सिस और ट्रांस में चेंज कर रहे होते थे, राइट वाले को आप राइट वाले को चेंज करके लाइक उसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला समझ आ गई होगी आप सबको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना है सबने। एक दफा जो वर्कशीट मैंने दी है उसमें भी माइट भी आपको थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट मिले, लेकिन अभी मैंने सिस ट्रांस को वर्कशीट में नहीं डाला। उसमें मैंने स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनको ही किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम लगता है आपको फॉर एग्जाम्पल तो आप उसमें से पूछ लेना मेरे से। ठीक है, एक चलो एग्जाम्पल मैं आपको और करा देती हूँ इस सारे कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए। लेकिन ये सब और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएंगे जब आप वर्कशीट करोगे और स्पेसिफिकली जब आप इनकी नेमिंग्स वगैरह को बहुत डिटेल से देखोगे तो और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 क्लोरो से हेक्स 2ene। ठीक है, अब देखो मैंने इंटेंशनली 2 फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी मैं हेक्स 2ene की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे 6 कार्बन बना लेने हैं लाइक दिस। 6 कार्बन बना लिए 1 2 3 4 5 6। 2ene रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकेंड और थर्ड के दरमियान। अब इस दफा मैंने इसको यहाँ सेकेंड और थर्ड कर दिया। और 2 क्लोरो का क्या मतलब है? 2 क्लोरो का मतलब है कि आपके पास क्लोरीन सेकेंड के साथ अटैच है, तो ये 2 क्लोरो बन गया। ये देखो ये CH3 बन गया, ये CH बन गया। ठीक है, ये आपके पास CH2 बन गया, ये आपके पास CH2 बन गया और ये CH3 बन गया। ठीक है, अब जब मुझे इसको वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में चेंज करना है तो मुझे कैसे चेंज करना है, ये देखो। अब इसको मैं करती हूँ सबसे पहले। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, इस कार्बन को निकाला। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन था, इसके साथ एक H अटैच था। ये देखो इसको मैं इस तरह से शो कर देती हूँ और बाकी सारा ग्रुप आपने इकट्ठा कर दिया। इसको अब इस केस में मैं इस सारे को इकट्ठा करके C3H7 ले रही हूँ। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, मैंने Cl इधर कर दिया और ये CH3 इधर कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब कंडीशंस को देखो, डबल बॉन्ड भी है और हर कार्बन जो है वो 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब है ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन कोई भी कॉमन नहीं है। अब क्या करूं, मैं सिंपली इसको इजी की तरह कर लूंगी। यहाँ पे मैं इसको स्लैब करके ऊपर ले गई, 7 हो गया, ये H इधर आ गया। ठीक है, ये दूसरा अनचेंज रहा मेरे पास और ये Cl आ गया। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है अब आपको, जब आपको इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप इसको दोबारा से एक दफा देख लेना सारे लेक्चर को भी, और स्पेसिफिकली लेक्चर के बाद जो एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वर्कशीट की फॉर्म में वो भी दोबारा से देखना। और अगर उसको कंप्लीट कर लेना आज। ठीक है, पोस्ट मैंने आपको बताया है आपको सारा गूगल क्लासरूम में करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई उस वर्कशीट से रिलेटेड तो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। वो आप तभी डिस्कस करोगे जब आपने वो की भी होगी। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना सब लोग।